ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि हमारा सबसे अच्छा त्योहार है। क्यों? क्योंकि हमें किसकी याद दिलाता है? ये मेरे मीठे शिव बाबा की याद दिलाता है। शिव रात्रि, इसका कनेक्शन रात्रि से जोड़ा गया है। और सब त्योहार देखो दिन में मनाए जाते हैं। सबका जन्मदिन भी दिन में मनाया जाता है। लेकिन मेरे मीठे बाबा रात्रि के समय आते हैं। रात्रि किसे कहते हैं? रात्रि कहते हैं अज्ञान निद्रा में, जब हम आत्माएं सोई हुई थी। गहरी नींद में सोए हुए थे, अपनी मैं को भूले हुए थे, सत्य को भूले हुए थे और 5 विकारों के अधीन होकर दुखी सुखी हो रहे थे। 5 विकारों ने आत्मा की सारी शक्ति को खत्म कर दिया था। लेकिन परमात्मा शिव जब आते हैं तो ज्ञान सूर्य जैसे प्रकट होता है। सूर्य शिव को क्या कहा गया? ज्ञान सूर्य भी कहा गया। वो ही आकर हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश लाते हैं और हम आत्माओं को, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। और परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा आज लोग देवताओं को ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब पूजा पाठ भी करते हैं, चाहे आज भी ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन जब शिव की बारी आती है तो क्या बोलते हैं? शिव परमात्मा नमः। कि शिव कौन है? परमात्मा है। क्यों परमात्मा है? क्यों? क्योंकि एक तो जो शिव है उनके कोई अपनी देह नहीं है। उनका वो जन्म मरण रहित है। उनको वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। उनकी अपनी कोई देह नहीं होती है। और बाकी देखो देवता जो होते हैं, कृष्ण है, राम है, कोई भी देवता है, सबकी माता पिता होते हैं। सबके वो जन्म मरण में आते हैं। सब जो भी देवता है उन्होंने शिक्षा भी लेते हैं, गुरु भी करते हैं
और करम बंधन के रूप में करम बंधन में भी आते हैं और करम बंधन के हिसाब से वो फल भी पाते हैं, तो उनको देवता कहा गया। परमात्मा अपने आप में एक है, जो हम आत्माओं का पिता है। वो इस समय संगम युग, जब कलयुग का घोर अंधेरा छाया हुआ है, सब आत्माएं बिल्कुल पतित हो गई हैं, और घोर कलयुग के समय परमात्मा आते हैं ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने आते हैं। तो और परमात्मा को भक्ति में किस रूप से दिखाया गया? शिवलिंग के हिसाब से। लेकिन इस समय ये भी हमें स्मृति रहती है कि परमात्मा जब धरती पे आता है तो तभी हम उनका जन्म मानते हैं कि ये शिवरात्रि है, क्योंकि परमात्मा धरती पे आए और उन्होंने आकर हम आत्माओं को जगाया और हम आत्माओं की भी स्मृति दिलाई कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो, और हमें जागृति आई कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। तो हम आत्माओं की जागृति दिलाई और तभी अपनी पहचान भी दी कि मैं अविनाशी हूँ और तुम बच्चे भी अविनाशी आत्मा हो। और तभी हम आत्माएं भी तब से, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन पे अवतरित हुए, तब से ही शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाने लगा कि शिव का अवतरण हुआ धरती पर। और हम आत्माओं को भी ज्ञान मिला, तो हम आत्मा शिवरात्रि के दिन ही अपना जन्म मनाते हैं कि हाँ, एक ही दिन बाप और बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। वो किस दिन? शिवरात्रि के दिन। और शिव, अब भक्ति में शिवलिंग से, अब भगवान तो ज्योति बिंदु है, शिव बाबा क्या है? ज्योति बिंदु। अब ज्योति बिंदु की हम आराधना कैसे करेंगे? तो धीरे धीरे आराधना के लिए उस ज्योति बिंदु को शिवलिंग का आकार दिया गया, क्योंकि हम आत्माएं साकारी हैं, तो हमें कोई साकार चाहिए सामने। इसीलिए ज्योति को लिंग में स्थापित किया गया, ज्योति लिंग बनाया गया। ज्योति मतलब ज्योति, लिंग, लिंग मतलब ल, ल मतलब लय, लय मतलब अर्थात के विनाश, इस सृष्टि का विनाश। और ग मतलब गमन, गमन मतलब स्थापना। तो जब सृष्टि की स्थापना के लिए परमात्मा नीचे आए और किसका विनाश करने के लिए? तमोगुणी सृष्टि का विनाश करने के लिए, और हमारे अंदर से तमोगुण निकालने के लिए, आत्माओं के अंदर से सतोगुण डालने के लिए, हमारे अंदर स्थापित करने के लिए कि मेरे बच्चे जाग जाएं। तो इस
सृष्टि का विनाश, जो ये सृष्टि अब तमोगुनी हो गई है, विकारी हो गई है सृष्टि, इसका विनाश करने के लिए बाबा आते हैं और सतोगुण की स्थापना करने के लिए हम आत्माओं में बाबा नीचे धरती पे आते हैं जगाने के लिए। तो शिवलिंग बना और शिवलिंग पे हम देखते हैं कि 3 पिंडियाँ बनी होती हैं, 3 लाइनें लगी हुई होती हैं। तो उसका भी अर्थ बहुत अच्छा बाबा बताते हैं कि बच्चे, ये त्रिपुंडी का अर्थ ये है कि 3 ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये जो 3 देवता हैं, इन तीनों देवताओं को रचने वाले भी बीच में तुम देखते हो ज्योति बिंदु होता है, वो 3 आत्माओं, 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता भी शिव ही कहलाते हैं। तीनों के निर्माता शिव ही हैं। और ब्रह्मा का काम स्थापना करना, विष्णु का काम पालना करना, शंकर का काम विनाश करना। तो तीनों आत्माओं के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन इन तीनों को कार्य करने की प्रेरणा, शक्ति, क्षमता शिव से प्राप्त होती है। और यही अगर हम सूक्ष्म में देखें, आत्मा के अंदर भी ये तीनों क्वालिटीज़ होती हैं कि जब आत्मा ब्रह्मा के तन से जन्म लेती है, ब्रह्मा के मुख से जन्म लेती है, तब भी हमारा जन्म होता है, नया जन्म होता है, द्विज जन्म होता है नया। और जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, तो वो हमारी पालना करते हैं। बाप बनकर ब्रह्मा के मुख से नया जन्म दिया और शिक्षक बनकर पालते भी हैं, समझाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कब बनते हैं? जब हमारे अंदर से सारे 5 विकारों का लय हो जाता है, विनाश हो जाता है। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो 5 विकार कब जाते हैं? जब आत्मा अपने स्वरूप में जागती है, अपने आप को याद करती है, अपने आप को आत्मा समझती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अपनी स्मृति में आती है। और एक है कि आत्मा ब्रह्मा की तरह रोज भी ब्रह्मा विष्णु महेश बनती है। कैसे? कि जब आत्मा सुबह उठती है तो ऐसे लगता है कि जैसे उठते ही सृष्टि की स्थापना हो जाती है, कि आत्मा अपने आप को ब्रह्मा बन के पूरी सृष्टि की, मैं और मेरे की दुनिया की स्थापना करती है। फिर आत्मा की शक्ति से ही मैं मेरे की सृष्टि की पालना कराता है, लेकिन आत्मा जागृत अवस्था में होती है। अब वो आत्मा मैं मेरे नहीं, एक आत्मिक दुनिया बन चुकी होती है। सर्वत्र एक आत्मा का जागती ज्योत, और पालना भी करावनहार बाबा करा रहा है। मुझ आत्मा के द्वारा निमित्त भाव पक्का होता है और पालना होती जाती है। पालना कराने वाला साथ है।
और देखते हैं विकारों का लय हो जाता है, विनाश हो जाता है। शंकर को भी विनाश करने के लिए कितनी शक्ति की जरूरत होती है। क्यों दिखाते हैं शंकर को शिव के आगे कि शिव के आगे शंकर ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो ध्यान अवस्था में बैठ के शंकर शिव का ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरी की सृष्टि का विनाश करना है तो शक्ति चाहिए। वो शक्ति मिलती है शिव का ध्यान करने से। वैसे शंकर कौन है? शिव का पुत्र। तो आज बाबा ने हमें भी तो अपना पुत्र बनाया, बच्चा बनाया है। कहा ना, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो हम भी जब अपनी आत्मिक अवस्था में, ध्यान अवस्था में उस बाबा का ध्यान करते हैं, अपनी आत्मिक अवस्था ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर भी शिव बाबा से सारे गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं और आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, अपने को सर्वशक्तिवान फील करती है। जब आत्मा सर्वशक्तिवान फील करती है तो वहाँ विकार जाग जाए तो वहाँ विकार आ ही नहीं पाते। सदा अपने को शक्तिशाली फील करेगी आत्मा और विकारों से निर्विघ्न होकर रहेगी, डिटैच्ड होकर रहेगी। विकार शरीर की मैं में आते हैं। जब हम अपने आप को शरीर की मैं समझते हैं तो विकार आते हैं, एक अहंकार आता है, कुछ बन जाते हैं तो विकार स्वतः ही सारे आ जाते हैं। लेकिन बाबा हमें शरीर से न्यारा प्यारा होना सिखाता है। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा स्वयं न्यारे प्यारे हैं। न्यारे प्यारे हैं ना, कैसे? क्योंकि शरीर में ही नहीं है, शरीर से डिटैच्ड है, देहधारी नहीं है और सबको प्यार करते भी हैं। सारी सब कुछ करते हुए भी कैसे न्यारे प्यारे होकर रहते हैं, अटैच्ड नहीं होते, डिटैच्ड होकर रहते हैं। तो वही सारे गुण हम आत्माओं में भी शिव बाबा डालते हैं, समझाते हैं। तो ये तो होगी त्रिपुंडी। फिर शिव बाबा स्वयंभू हैं। उनको स्वयं हो गया, वो स्वयं उतरते हैं, परम धाम से नीचे उतर कर आते हैं। उनको किसी से जन्म नहीं लेते, स्वयंभू हैं, देह रहित हैं। अनादि हैं, अविनाशी हैं ही हैं। अविनाशी हैं और उन्होंने हमें भी अविनाशी का पाठ पक्का कराया कि बच्चे, जैसे मैं अविनाशी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे अविनाशी हो। और एक होता है कि जैसे हम शिवलिंग होती है तो शिवलिंग के साथ साथ कई जगह वटियों की भी पूजा की जाती है, छोटे शिवलिंगों की भी पूजा की जाती है। वो शिवलिंग का, वो छोटे शिवलिंग का मतलब यह है कि हम आत्माएं, जब शिव बाबा हम आत्माओं को जगाता है और हम आत्माएं जागकर बाबा के
सानिध्य से अन्य आत्माओं को जगाती हैं और जगाती भी हैं। और बाबा बाबा किस लिए आए हैं यहाँ पर? बाबा यहाँ सतयुगी दुनिया को स्थापित करने के लिए आए हैं। तो हम आत्माओं को जगाकर बाबा हमारा भाग्य का निर्माण करने के लिए सहयोग लेता है, सहयोगी आत्मा बनाता है कि मेरे बच्चे तुम इस समय मेरे सहयोगी बच्चे बनो, मेरी सहयोगी भुजाएं बनो। और इस प्रकार हमारा सहयोग करने से हमारा भाग्य भी बनता है। और भक्ति काल में हम जागी हुई आत्माओं का शिव के साथ हमारी भी पूजा होती है, हमें भी याद किया जाता है। तो ये तो हो गया, पिंडियों की भी पूजा होती है। अब आता है कि